हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, जो कि हम प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को उठाए हैं। और ये बहुत बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन है और ये प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, सारे चैप्टर को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। जो कि आप सबको लग रहा होगा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्टिंग होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उससे भी पहले जब समय पाषाणकालीन सभ्यता अपनी चरम सीमा पे थी, वहां से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से, जहां से मानव जाति का स्टार्टिंग हुआ था, आदि मानव का स्टार्टिंग हुआ था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी, कांस्य, सब कुछ कवर करेंगे। और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वन लाइनर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, जो कि हम पहले समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छे से ये एंशिएंट हिस्ट्री तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सही है, हेरोडोटस। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने सबसे पहले तो खोज किया था पाषाणकालीन सभ्यता में, और वह काल क्रम था 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व के बीच का। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा है? वह कुत्ता है। मानव द्वारा सबसे पहले जानवर में कुत्ता पाला गया, जो कि डॉग है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहते हैं। इसका समय क्या था? मध्य पाषाणकालीन का समय था 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच में ये चला था मध्य पाषाण काल, जो कि मध्य पाषाण काल इसका सही है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाणकालीन का। ये दोनों एक ही है, माइक्रोलिथ और मध्य पाषाण काल। तो इसका सही है मध्य पाषाण काल। किस काल में मानव आखेट शिकारी था? पूरा पाषाण काल में था। मानव आखेट शिकारी था, मतलब कि वो पशुओं को एक नज़र में शिकार करते थे, पशुओं को शिकार करके खाते थे, इसीलिए आखेट शिकारी कहा जाता है पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में मिला। सबसे पहले चावल का साक्ष्य यहीं से मिला है, इलाहाबाद कोल्डिहुआ में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव ने सबसे पहली धातु कौन सी ढूंढी थी? वह है तांबा, जो कि सबसे पहले तांबा का ढूंढा था। यह तांबा का खोज हुआ था, इसीलिए ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं? कोल्डिहुआ में मिलते हैं सबसे पहले चावल के साक्ष्य। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। और नव पाषाण काल का समय क्या है? नव पाषाण काल का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व के बीच में यह नव पाषाण काल का कार्य चला। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यह संगलकल्लू से संबंधित है, राख का टीला। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? यह भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। वह मगधा से प्राप्त हुए हैं। मगधा से हड्डी के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? चालकोलिथ युग ताम्र पाषाण युग को भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग कहो या चालकोलिथ युग कहो, दोनों सेम है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्या था? यह था थॉमसन ने एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं।
यह कहाँ निकले हैं? यह दमदमा से निकले हैं, दमदमा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मंत्रालय के अधीन है। इनके मंत्रालय के अधीन कौन है? संस्कृत मंत्रालय है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, वह कब हुआ? वह हस्तिनापुर में हुआ है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? वह मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थल कौन सा है? वह स्थल आजमगढ़ है। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि कब हुई थी? वह नवपाषाण काल में हुई। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? वह नर्मदा घाटी में मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह कहाँ प्राप्त हुए हैं? वह लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल के प्रमाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन HC संकालिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नौदा टोली किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाते हैं? किस स्थान पर मानव द्वारा दफनाए गए कुत्तों के साथ ही साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। घर आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घर आवास का मतलब कुत्ते ही, जहाँ की गड्ढे खोन के आवास किए जाते थे, वह बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्य से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से मिले हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृत का अन्वेषण 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? वह थे ब्रूस फूट ने किए थे। भारतीय प्रकार इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राक के इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को आखेट युग भी कहा जाता है। आखेट युग वह शिकारी करते थे, इस वजह से। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? वह हुई थी नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? यह लघु औजार था। इस समय लघु औजार का प्रयोग किया जाता था। व्यापार उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? यह गुजरात से प्राप्त हुई हैं। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? यह मध्य पाषाण काल में हुई। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। यह पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है, वह कौन सा स्थल है? यह है बेल्लारी, कर्नाटक प्रांत में मिला है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्य जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, वह है लिख दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। अग्नि का प्रयोग मानव के किस काल में करना शुरू किए थे? यह नवपाषाण काल में किए थे। भारत के किस स्थल में नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वह हुए हैं मेहरगढ़ से। यह मेहरगढ़ से हुए थे। तो आज का वन लाइनर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं किसको कितना क्वेश्चन समझ में आया है और कौन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारत के पुरातत्व के पिता कौन है? हेरोडोटस है, या अरस्तु है, या रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका ऑप्शन सही है डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? मानव द्वारा पाला गया कौन सा है? बैल है, कुत्ता है, गाय, हाथी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानव सबसे पहले कौन सा जानवर पालते थे? वह कुत्ता को पालते थे। इसका ऑप्शन सही होगा बी। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता को तो एकदम ही नहीं कहा जाता है, ये तो गलत है। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? माइक्रोलिथ किसको कहा जाता है? यह भी मैंने पढ़वाया है, अभी पता चला है। माइक्रोलिथ 12,000 से 10,000 BC तक चला है, इसका कालक्रम है। तो आप बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा बी। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, दोनों सेम है। माइक्रोलिथ कहिए या मध्य पाषाण काल कहिए, क्वेश्चन में कोई भी एक नाम से आ सकता है, तो दोनों नाम याद रहना चाहिए, माइक्रोलिथ और मध्य पाषाण काल। और माइक्रोलिथ इस काल की खोज कब हुई थी, किसने किया था? इस काल का खोज हुआ था 1867 में, खोज ईस्वी में हुआ था। खोज किसने किया था? वो थे कर्साइल। कर्साइल ने 1867 ईस्वी में इसका खोज किया था, जो कि मध्य पाषाण काल हमारा 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला है। यह कर्साइल है इनको ढूंढने वाले, तो ये वैज्ञानिक हैं, इनका नाम याद रखना होगा। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सार्वजनिक जीवन बिताया है? मानव किस काल में सबसे ज़्यादा दिन बिताए हैं, सबसे ज़्यादा उनका समय बीता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता? तो कहाँ बिताए हैं, वह कौन सा काल है, कौन से पाषाण काल है? तो इसका ऑप्शन सही है पाषाण काल। पाषाण काल ए ऑप्शन इसका सही है। यह पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट है। पूर्व पाषाण काल ये पाषाण काल होता है, जो कि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक यह काल चला था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल। और इसके उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन किए थे 1663 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट जी। उन्होंने इसका उत्खनन किया था सर्वप्रथम। रॉबर्ट ब्रूस फूट है जो कि पाषाणकालीन सभ्यता का खोज किए थे। इसको याद रखना है कि 1663 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट जी ने पूरा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। और भारत के पुरातत्व के पिता को भी याद रखना है, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम है हमारे, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, पीतल, सोना? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मैंने अभी वन लाइनर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो कि तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा ही ढूंढा गया था, और इसका भी प्रयोग मानव ने ही सबसे पहले किए, इसीलिए ताम्र पाषाण काल युग भी एक चला था। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले? चावल का साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम या धोलावीरा? तो कहाँ मिला है? चावल का सबसे पहला साक्ष्य मिला है। यह कहाँ से मिला है, ये सब आप सबको बताना है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा में चावल का सबसे पहले साक्ष्य मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के एक बेलन घाटी जिला है, वहाँ पे स्थित है। और सबसे पहले यह 6000 ईस्वी पूर्व में मिला। 6000 ईस्वी पूर्व के अंदर में इसका खोज हुआ था। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कोल्डिहवा में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सबसे पहले चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिला, जो कि बेलन घाटी के जिले में मिला, और 6000 ईस्वी पूर्व के अंडर में मिला। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? मानव जाति ने आग का आविष्कार कब किया?
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कब आविष्कार हुआ था आग का? यह हुआ था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। इसका ए ऑप्शन सही है। यह कब से कब चला पूरा पाषाण काल? तो बताया हमने कि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक यह काल चला, जो कि बहुत ही लंबा है और सबसे अधिक जीवन इसी काल में मानव ने बिताया था। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में मानव ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया? पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आविष्कार कब हुआ था पहिए का? कब मानव ने ढूंढा? यह ढूंढे नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में कब से कब तक काल चला? नव पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक चला। यह काल ज़्यादा समय तक नहीं चला। और इससे पहले कौन सा काल चला था? इससे पहले मध्य पाषाण काल चला, जो कि 10,000 ईस्वी पूर्व में वो ख़त्म हो गया था। तभी इसके बाद से नव पाषाण काल यानी कि उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में नव पाषाण या उत्तर पाषाण आए तो ये दोनों सेम होते हैं। और इसका उत्खनन कब हुआ था? यह हुआ था 1665 ईस्वी में, जो कि जॉन लुबाक ने किए थे। इसका खोज उत्खनन कौन किए? वह किए थे जॉन लुबाक, जो कि 1865 ईस्वी में इसका सही है। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी ने नव पाषाण काल याद किया हुआ है तो उससे उत्तर पाषाण काल याद नहीं है, तो वो उन लोगों को भी ध्यान में रखना है कि नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल दोनों सेम है। किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करते थे? मानव कहाँ पे गड्ढे खोद के रहते थे? घर की तरह रहते थे। गड्ढे खोद के ही पहले लोग रहते थे। कोल्डिवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, धोलावीरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मानव कहाँ पे गड्ढे खोद के रहते थे? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह बुर्जहोम सी सही हो जाएगा। यहीं पे पहले लोग गड्ढे खोद के आवास करते थे, वहाँ पे रहते थे, निवास करते थे। बुर्जहोम इसका ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या गुफाओं के शैल चित्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाओं में क्या पाया जाता है? वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुफाओं में शैल चित्र, जो कि वहीं से सबसे ज़्यादा चित्र के प्रमाण मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यह कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, बालकोट, आमेर, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और वह किस स्थान से? वह पीओके यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि 7,000 ईस्वी पूर्व में सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों के मध्य सबसे पहले कृषि का प्रमाण प्राप्त हुआ था। वह 2 पहाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं। कौन कौन पहाड़ियाँ हैं? वह है सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियाँ। सुलेमान, कित्थर की पहाड़ियाँ सबसे पहले वहीं पे कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला है, राह का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? वह कहाँ से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू या कोल्डिहिवा या ब्रागिरी? तो यह कहाँ से संबंधित है? यह बी ऑप्शन सही होगा, संगलकल्लू। यहाँ से राख के टीले निम्नलिखित में से प्राप्त हुए हैं। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, वह भी नवपाषाणकालीन के समय प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाएं के लिए क्या प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल? तो भीमबेटका की गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है। वह किस लिए प्रसिद्ध है? वो ऑप्शन सही है,
ए ऑप्शन सही है, गुफाओं के शैल चित्र, जो कि कई बार क्वेश्चन में कराए हैं पीछे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? वह भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविदी थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? वह भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पाषाण काल सभ्यता की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट सबसे पहले 1863 ईस्वी में पाषाण काल सभ्यता का उत्खनन किया, स्थापना की खोज की। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के जनक किसे कहेंगे हम? वह ढूंढने वाले सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे और वह 1863 ईस्वी में ढूंढे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ब्राह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहुआ, मेहरगढ़। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत के महाद्वीप में कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए हैं? यह मेहरगढ़ से हुए हैं। मेहरगढ़ में यह सबसे पहले कृषि का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही है डी। अगला है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से, महदाहा से, लखिया से या चौपनी मार्डो से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, महदाहा से सबसे पहले हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए थे। इसका ऑप्शन सही है बी, महदाहा से प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है? चालकुलित किस युग को कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो कौन से काल को चालकुलित कहा जाता है? यह कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को चालकुलित कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि चालकुलित युग में सबसे पहले किसका खोज हुआ था, तो हम चालकुलित से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चालकुलित ही ताम्रपाषाण युग है। दोनों का नाम सेम है, जिसे ताम्रपाषाण काल को चालकुलित युग भी कहा जाता है। और इसका उत्खनन किसने किया था? वह एच.डी. सांकालिया थे, जिन्होंने सबसे पहले ताम्रपाषाण युग का खोज किया था। अब इसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि ताम्रपाषाण काल के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमस ने, लुबाको ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किए थे, वह है थॉमस ने। जो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थॉमस ने इसका विभाजन किया था। भारत में किस शैलाश्रय से सार्वजनिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया या आजमगढ़। तो सबसे ज़्यादा शैल चित्र या चित्र प्राप्त हुए हैं, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन इसका सही है, भीमबेटका की गुफाएं सबसे पहले वहीं से प्राप्त हुए हैं और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र प्राप्त होने वाले स्थान भीमबेटका है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? सराय नाहल राय से या दमदमा से, महदहा या लखननाज से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लखननाज हो जाएगा या दमदमा हो जाएगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन दमदमा हो जाएगा। दमदमा से 3 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, जो कि एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाया जाता था उस समय। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि 3 मानव कंकाल कहाँ दफनाए गए थे? वो दमदमा से प्राप्त हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा जगह है? अजंता, भीमबेटका या बाघ या अमरावती। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। यह पूछ रहा है ये कि प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रकला के बारे में, तो यह भीमबेटका है जो कि इसका बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले यहीं से प्रसिद्ध है। अगला है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? भोपाल, चंडीगढ़ या सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अब्दुल्लागंज रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब्दुल्लागंज रायसेन, यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं स्थित है और यह शैल चित्र के लिए सबसे प्रसिद्ध है और सर्वाधिक शैल चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा या किले गुल मोहम्मद या कालीबंगा, मेहरगढ़। तो सबसे पहले अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन सही है मेहरगढ़, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेहरगढ़ से सबसे पहले अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं प्राचीनतम, जो कि अस्थायी जीवन वहाँ पे लोग मानव रहते थे सबसे पहले अस्थायी जीवन। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विभाग मंत्रालय में किसका संलग्न कार्यालय है? ये इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, संस्कृति। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि 25 का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है या बस्तर में है, भोपाल या? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है, सी ऑप्शन इसका सही है, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 27वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नवादा टोली का उत्खनन किसने किया है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, HD सांगलिया। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के स्थान कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल मिला है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्राहगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस स्थान पे मानव के साथ कुत्तों का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से यह प्राप्त हुआ है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुर्जहोम। आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। यह टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है। इसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा, जो कि अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगला टॉपिक इतिहास का वही रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका दिन मंगल में रहे, शुभ रहे।